जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके रेलवे के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ उन सभी एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं जहां पर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा पहला जो सवाल है यह है, टिबिया नाम की जो हड्डी होती है यह किस अंग में पाई जाती है? तो टिबिया नाम की जो हड्डी होती है यह टांगों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो टांगों में पाई जाती है। एक बार जो होता है यह कितने पास्कल के बराबर होता है? तो एक बार जो होता है यह 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। कितने? तो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। दालचीनी जो प्राप्त किया जाता है यह पेड़ के छालों से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेड़ के जो छाल होते हैं उससे प्राप्त किया जाता है। सूर्य के प्रकाश में जो रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है यह होता है बैगनी कलर। कौन सा कलर होता है? तो बैगनी कलर का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। मानव शरीर में जो औसतन ऑक्सीजन की जो प्रतिशत है वह कितना है? तो यह है 65%। कितना है? तो 65% है। सूर्य के प्रकाश में अगर बात करें नीला और लाल रंग में दोनों में से किसका जो प्रकीर्णन होगा वह अधिक होगा? तो इसका जो नीला जो कलर है उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। किसके कंपैरिजन में? दोनों, यदि नीला और लाल के कंपैरिजन में अगर बात करें तो नीला का अधिक होगा। लाल और हरा रंग को मिलाने से जो रंग प्रतीत होता है यह होता है काला कलर। कौन सा कलर? तो काला रंग होता है। विद्युत मोटर की जो कुंडली पर लगने वाला जो बल होता है वह उसकी दिशा को निर्धारित करने के लिए जो नियम लागू होता है यह है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या? कौन सा नियम? तो फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम होता है उसके द्वारा दिशा का निर्धारण किया जाता है। जब कार्बन को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाता है तो जो गैस निकलती है वह होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह आगे की ओर झुककर चलता है। इसका कारण यह है कि वह अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए क्या करता है? तो आगे की ओर झुककर चलता है। HIV पॉजिटिव जो होता है यह क्या है? यह है एड्स उत्पन्न करने वाला संक्रमण। क्या है? तो एड्स को उत्पन्न करने वाला एक प्रकार का संक्रमण है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो आधारित है यह पास्कल के नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर आधारित है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वह श्वसन क्रिया, हृदय गति और रक्त संचार को नियंत्रित करता है? तो यह है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। कौन सा है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा है। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में जो रंग का विचरण जो होता है वह सबसे अधिक होता है। यह होता है बैगनी कलर। कौन सा कलर? तो बैगनी कलर का विक्षेपण जो होता है वह सबसे अधिक होता है। कैल्शियम कार्बाइड की अगर पानी के साथ रिएक्शन किया जाए, कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ अगर रिएक्शन किया जाए तो क्या बनता है? तो यह बनता है एसिटिलीन। क्या बनता है? एसिटिलीन। क्या बनता है? तो एसिटिलीन बनता है। साथ ही साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम एसिटिलीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना। एसिटिलीन जो है इसी को इथाइन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो इथाइन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जो यूज किया जाता है वेल्डिंग में और साथ ही साथ कटाई में भी। जो किसी भी चीज का जो कटिंग जो काम होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। एसिटिलीन जो होता है इसको ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो यूज किया जाता है इसको साथ में कंबाइन करके क्या करने के लिए किया जाता है? तो वेल्डिंग का जो काम होता है उसमें यूज किया जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। मेंडलीव किस कारण प्रसिद्ध है? तो यह जो प्रसिद्ध है यह तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के कारण प्रसिद्ध है। किसके कारण? तो तत्वों के आवर्ती जो वर्गीकरण है उसके कारण प्रसिद्ध है। धान का जो वैज्ञानिक नाम है यह है ओराइजा सटाइवा। क्या है? तो ओराइजा सटाइवा है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जो एंजाइम है यह है रेनिन। क्या है? तो रेनिन है। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है? तो यह है मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा है। ट्रेकोमा जो बीमारी होता है यह आंखों में होता है। कहाँ पे होता है? तो आंखों में होता है। धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है यह है Na2CO3। वाटर का अगर पोर्शन इसमें पूछा जाए तो कितना होता है? तो 10।
है ना। विटामिन ई का रासायनिक जो नाम है यह है टोकोफेरॉल। क्या है? तो टोकोफेरॉल है। पॉजिट्रॉन की जो खोज किया गया था यह एंडरसन के द्वारा किया गया था, जो कि 1932 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1932 में किया गया था। थायमिन कौन सा विटामिन है? तो थायमिन जो विटामिन है यह है विटामिन B1। किस विटामिन को जाना जाता है थायमिन के नाम से? तो विटामिन B1 जो है इसको थायमिन के नाम से जाना जाता है। मधुमक्खियों के काटने पर जो अम्ल के कारण दर्द होता है वह होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? तो फॉर्मिक एसिड होता है। मानव शरीर में कौन सा अंग जो है टाइफाइड के लिए, टाइफाइड जो होता है उससे प्रभावित होता है? यह है आपका आंत। कौन सा है? तो आंत है। किस अम्ल के एकत्र होने से मांसपेशियों में थकान महसूस होती है? तो यह होती है आपका लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड है? तो लैक्टिक एसिड है। साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है यह है सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। कोशिका के अंदर सूचना का जो प्रभाव किया जाता है यह किया जाता है आरएनए के द्वारा। किनके द्वारा? तो आरएनए के द्वारा किया जाता है। जल की सतह पर बहने वाले जो तेल की पतली परत जो होता है, कभी कभी आप देखेंगे पानी के अंदर तेल की कुछ बूंदे डालने पर क्या होता है? तो उसमें बहुत सारे कलर देखने को मिलता है। तो यह किस कारण होता है? तो यह होता है प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है उसके कारण होता है। किस कारण होता है? तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है उस कारण से यह होता है। आपका अगला सवाल है बेरी-बेरी जो रोग होता है यह शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो यह जो प्रभावित होता है यह तंत्रिका तंत्र होता है। कौन सा होता है? तो तंत्रिका जो तंत्र है यह होता है। EEG जो है इसका प्रयोग जो किया जाता है यह किस का पता लगाने में किया जाता है? यह मस्तिष्क का इलेक्ट्रोइंसेफोग्राफ जो है इसका प्रयोग जो किया जाता है यह मस्तिष्क का जो कार्य है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। एक अश्व जो बराबर होता है, एक अश्व शक्ति जो बराबर होता है यह 746 वाट के बराबर होता है। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग जो बनता है यह है आपका लाइकेन। क्या है? तो लाइकेन है। सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन में जो एंजाइम उत्तरदायी है यह है एमाइलेज। क्या है? तो एमाइलेज है। पानी के अणु में परमाणु जो बंध जुड़े होते हैं यह किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो यह जुड़े होते हैं सहसंयोजी बंध द्वारा। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है और भूकंप का पता लगाने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाया जाता है यह होता है सिस्मोग्राफ। क्या होता है? तो सिस्मोग्राफ होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले जो बल होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दाब। क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। दाब का जो SI मात्रक है यह है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल, है ना। न्यूट्रॉन का जो आविष्कार किया गया था यह जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। मानव लार में जो एंजाइम होता है जो कि स्टार्च का पाचन करके क्या करता है? मल्टोज में परिवर्तित कर देता है। यह कौन सा एंजाइम होता है? यह होता है आपका टाइलिन। क्या होता है? तो टाइलिन होता है। कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन होता है। ग्रहों की गति का नियम जो प्रतिपादित किया गया था यह केपलर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो केपलर के द्वारा किया गया था। गैस के वेल्डिंग के लिए जो गैस का मिश्रण यूज किया जाता है यह है आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस। कौन सा गैस? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो गैस होता है उसका यूज वेल्डिंग के लिए किया जाता है। सिनेवर जो अयस्क है यह पारा का है। कानोटाइड जो अयस्क है यह यूरियम का है। किसका है? तो यूरियम का है। फेदोमीटर के द्वारा जो मापा जाता है यह समुद्र की गहराई मापी जाती है। जो रुधिर वर्ग जो है जिसमें कि एंटीजन उपस्थित नहीं होता है यह है ओ ग्रुप। कौन सा ग्रुप? तो ओ ग्रुप। मानव मस्तिष्क की जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है यह कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। किसको? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। शैवालों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है यह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज जो होती है, सेलुलोज की जो होती है उसकी बनी होती है कोशिका भित्ति जो कि शैवाल की बनी होती है। चलिए दोस्तों यहीं पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।